teaching you your chapter number 12, that is electricity and circuits. Let's discuss about electrical circuit. आइए अब जानते हैं electrical circuit क्या होता है. The complete path of flow of electricity from one terminal of the cell to its other terminal through various electrical components in is called an electrical circuit. यानी एक ऐसा पाथ, एक ऐसा रास्ता बनाना जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वन टर्मिनल से होती हुई दूसरे टर्मिनल तक जाए विद इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, विद डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. इसी सर्किट को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट. जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है. इसमें एक सेल है, वायर है, स्विच है, बल्ब है ना, और ये वन टर्मिनल से अनदर टर्मिनल तक पूरी इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो हो रही है. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 टाइप्स के इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं. फर्स्ट क्या है? द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी टू द अदर इज कॉल्ड क्लोज सर्किट. यानी ऐसा सर्किट जिसमें सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हों, जस्ट लाइक स्विच, बल्ब, सेल एंड वायर, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पॉजिटिव टर्मिनल से होती हुई तमाम जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उससे होती हुई नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाती है और ये हमारा बल्ब ग्लो करने लगता है. इस टाइप के सर्किट को बोलते हैं क्लोज सर्किट. और दूसरा जो सर्किट है वो ये उसमें सेम चीज़ें हैं, सेल है, वायर है, स्विच है, बल्ब है, ठीक है. और बट अंतर क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रिकल फ्लो है इलेक्ट्रिसिटी का वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि एक प्लेस पर ये जो कनेक्शन है वायर का ये टूटा हुआ है. तो इसको बोलेंगे ओपन सर्किट. और इस टाइप के सर्किट में बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा. ओके स्टूडेंट्स. टॉपिक इज सिम्बल्स ऑफ सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. तो क्या कुछ सिम्बल्स हैं कुछ एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के, जैसे सेल, बल्ब, वायर, स्विचेस. इसको हम जानेंगे और इन्हीं सारी चीज़ों को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट. ये देखिए, अगर सेल हमें दिखानी है किसी सर्किट में तो हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे. एक सिंगल लाइन होगी, उसमें पॉजिटिव टर्मिनल को एक बड़ी लाइन से और नेगेटिव टर्मिनल को हम एक छोटी लाइन से दिखाते हैं. बैटरी अगर दिखानी हो तो उसमें हम कई सारी सेल्स को दिखाएंगे, तब एक बैटरी बनती है, आप सबने पढ़ा है. और लैंप को दिखाने के लिए हमें कुछ इस तरह का सिंबल बनाना पड़ता है. कनेक्टिंग वायर हम एक सिंगल लाइन से या एक मुड़ी हुई लगातार इस तरह से लाइन से हम कनेक्टिंग वायर को दिखाते हैं. और अगर 2 वायर्स एक साथ कनेक्ट हैं उसको हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं. स्विच को दिखाना हो तो आप ये देख सकते हैं कि हम कुछ इस तरह से स्विच को दिखाते हैं, ठीक है. और ये ओपन स्विच है और ये दोनों वायर जब आपस में कनेक्टेड होंगे किसी एक प्लेस पे तो उसको हम बोलते हैं क्लोज स्विच. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज सर्किट डायग्राम. क्या होता है सर्किट डायग्राम, उसको देख लेते हैं. एक ऐसा डायग्राम जो दिखाता है अरेंजमेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक्स के, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दियर सिम्बल्स. सिम्बल्स की मदद से जब हम सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को अरेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम. जैसा कि ये एक सर्किट डायग्राम है, आप देख पा रहे हैं. इसमें सेल है, वायर को इस तरह से दिखाया गया है, स्विच दिखाई गई है, बल्ब दिखाया गया है. ये जो इस तरह का एक डायग्राम तैयार हुआ इसको हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम. आप ध्यान से देखिए, इसमें कहीं भी कोई ओरिजिनल कंपोनेंट नहीं बनाया गया है, बल्कि सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को उसके जो सिंबल्स हैं उसकी हेल्प से यहाँ पे अरेंज किया गया है. तो इस टाइप के सर्किट को बोलते हैं सर्किट डायग्राम. और इसमें भी ये देखिए, यहाँ पे क्लोज स्विच, बंद स्विच दिखाई गई है, तो ये आपका जो सर्किट है वो क्लोज सर्किट हुआ. और यहाँ पे ओपन स्विच है तो ये जो सर्किट हुआ आपका ये ओपन सर्किट हुआ. आप सब जानते हैं कि जब सर्किट क्लोज है तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो होगी और जब सर्किट ओपन है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल स्विच. क्या है इलेक्ट्रिक स्विच? स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट को कंप्लीट करता है और उसको ब्रेक करता है. अपने घर में आप देखते हैं, आप स्विच को ऑन करते हैं तो सर्किट कंप्लीट होता है और बल्ब जलने लगता है, और जैसे स्विच को ऑफ करते हैं सर्किट फिर से आपका ओपन हो जाता है और हमारा बल्ब लाइटिंग देना बंद कर देता है. ओके स्टूडेंट्स, यही चीज़ें इसमें रिटन है.
When the switch is in on position, the circuit is closed, and when switch is in off position, circuit is open. ओपन सर्किट है तो जो करंट है वो डजंट फ्लो, नहीं बहेगा, और जब सर्किट क्लोज है तो जो करंट है वो फ्लो होगा, और मे बी वहाँ कोई भी बल्ब है या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो वर्क करेगा। ओके स्टूडेंट्स, इनसाइड द टॉर्च, टॉर्च जो आप जनरली घरों में यूज़ करते हैं उसके अंदर जो व्यू होता है वो कैसा होता है, आइए उसको हम देख लेते हैं। ये आपका एक टॉर्च का इनर व्यू है। इसमें ये एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ होता है, बिल्कुल चमकीला सा, रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। एक बल्ब होता है, सीलिंग रिंग होती है जो सील करती है, प्लास्टिक या मेटल का केस लगा हुआ होता है ऊपर से, आप सब जानते हैं। मेटल की स्विच होती है जिसे हम ऑन ऑफ करते हैं, और वो सिर्फ स्विच जो है वो स्लाइड करती है क्योंकि इसमें एक स्लाइडर लगा होता है ऊपर जिसको हम टच कर पाते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 सेल्स लगी हुई हैं, 1 and 2 सेल्स लगी हुई हैं, बिल्कुल पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स को कांटेक्ट में लेते हुए लगी हुई हैं। नीचे साइड में बिल्कुल एक स्प्रिंग लगी हुई है जो कि एक्ट करती है नेगेटिव टर्मिनल की तरह, और ये जो बल्ब का कांटेक्ट पोर्शन है ये पॉजिटिव टर्मिनल जो सेल का होता है वहाँ पर कनेक्टेड होता है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से एक जो बल्ब आपका है वो वर्क करता है, और ये है इनर व्यू ऑफ अ टॉर्च। द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। क्या है कंडक्टर और इंसुलेटर, उनको हम जान लेते हैं। ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली फ्लो करने देते हैं अपने अंदर से, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ग्रेफाइट एक्सेट्रा, ये सब कंडक्टर्स हैं। और मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। यानी ऐसे मटेरियल्स जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती उनको हम बोलते हैं नॉन कंडक्टर्स। एग्जाम्पल क्या है, ड्राई वुड, सल्फर, प्लास्टिक, ग्लास, ये सारे जो हैं वो इंसुलेटर हैं, एंड ये सब कॉमन इंसुलेटर्स हैं। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स।